आप और हमको भी हरि की कृपा प्राप्त करनी है तो बिना श्री जी के कृपा के वो कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। वृंदावन के जो रसिक महानुभाव हैं वो कहते हैं कि जीवन में कितनी भी कड़वाहट हो, जीवन में कितना भी बाधाएं हो, लेकिन जैसे कोई कड़वी दवाई हो, आपसे पी नहीं जा रही, तो क्या करना चाहिए? या तो उस दवाई के साथ कुछ मीठा खा लो, या दवाई खाने के बाद थोड़ी सी मिश्री खा लो, शक्कर खा लो। तो क्या होगा? बोले वो जो कड़वाहट थी ना, वो मिश्री खाती धीरे धीरे अब उस कड़वाहट को मिटा देगी। वैसे जीवन में कितने भी आपत्ति विपत्ति बाधाएं हो, पर एक बार जिव्या से राधा नाम की मिश्री अपनी जिव्या से बोलो तो सारी विपत्ति सारी कड़वाहट राधा नाम दूर कर देगा। इतनी शक्ति है एक श्री राधा नाम। राधा नाम को कोई सामान्य ना समझे। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दोई वस्तु भेद नहीं शास्त्रेर प्रमाण। श्री चैतन्य चरितामृत कह रही है कि इन दोनों में कोई भेद है ही नहीं। सदा सर्वदा राधा और कृष्ण एक दूसरे के ही पूरक हैं। चारों वेद बखान करे और संत मुनि तिनके मन माही, यमुना यमदूतन टारत है और भव टारत श्री राधिका रानी। भव सागर में तारने का अगर किसी में सामर्थ्य है ना, तो वो एकमात्र हमारी श्री राधा रानी में। और एक बात और सुन लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही थी ना कि आप उनकी शरण में जाओ तो पिछला सारा हिसाब मिटा देते हैं, कि चल कोई बात नहीं, पीछे जो गलती करी। कृष्ण कहोगे तो पिछला पूरा हिसाब मिटाएंगे, पर राधा अगर जिस दिन कह दिया, श्री राधा नाम का उच्चारण किया, तो हिसाब मिटाना छोड़ो, पूरा रजिस्टर फाड़ के फेंक देते हैं, अगला पिछला सब। ठाकुर जी कहते तेरे पिछले अगले सब पाप माफ। क्यों? क्योंकि तूने मेरी प्रिया श्री राधा का नाम लिया है, श्री राधा नाम का उच्चारण किया है। सोच, और केवल रजिस्टर नहीं फाड़ देते, उल्टा क्या सोचते कि अब इसे मैं क्या दे दूं। पाप पुण्य तो खत्म कर दिए लेखा जोखा, अब इसे क्या दूं इसे, इसने श्री राधा नाम लिया है, इसे धन दूं दौलत दूं। बोले अरे नहीं नहीं, ये तो कोई कीमत नहीं है मेरी नजरों में, सबसे कीमती चीज दे देता हूं। क्या देता हूं? बोले ठाकुर जी अपने आप को ही उस भक्त को दे देते हैं, हमसे ज्यादा कीमती क्या होगा और बना। तो जो राधा नाम लिया, बोले उसको अपने आप को ही दे दिया, जा आज से हम तेरे, तू जैसे नचाएगा हम वैसे नाचेंगे। जगत को नचाने वाले कृष्ण हैं और कृष्ण को नचाने वाली हमारी बरसाने वाली श्री राधा रानी। तो ठाकुर जी फिर भी थोड़ी बहुत कंजूसी करते कृपा करने में, पर राधा रानी तो कृपा की भंडार है। राधा रानी का एक नाम है बरसाने वाली, कहते हैं ना बरसाने वाली की जय। तो बरसाने वाली नाम क्यों है? इसलिए नहीं कि वो बरसाने की हैं, नहीं, इसलिए नहीं। जैसे कोई बिहार का हो तो बिहारी, हरियाणा का हो तो हरियाणवी, बंगाल का हो तो बंगाली, तो बरसाने का बरसाने वाली। बोले नहीं, इसलिए नाम नहीं है बरसाने वाली। तो फिर क्यों है? बोले ठाकुर जी कृपा बूंद बूंद बरसाते हैं, पर राधा रानी तो कृपा की बारिश कर देती है, इसलिए कृपा बरसाने वाली कीजिए। जो कृपा बरसाती है उनकी जी, हर कदम कदम पर वो ही संभालती है, कोई गुण अवगुण नहीं देखती। एक सबसे बड़ा श्री जी के चरणों का सानिध्य प्राप्त करने का लाभ यही है, गुण अवगुण नहीं देखती। क्यों नहीं देखती? बोले अरे साधारण जगत में भी तो आपने देखा होगा, साधारण जगत में कोई बालक ऊपर से नीचे तक गंदा मैले कपड़े पहना हो तो पड़ोसी क्या कहेंगे? अरे दूर हट, कैसे गंदे कपड़े पहन के आया है। भाई
बहन भी कह देंगे अरे नहा ले पहले, पर जो माँ होती है वो जैसे देखती है खूब गंदा है, ऊपर से नीचे तक मैला है, माटी लगी है, फिर भी उसको लेकर के अगर आता है स्कूल से दौड़ धूप करके तो उसको अपने गले से लगा लेती। वो नहीं सोचती कपड़ा गंदा है कि नहीं गंदा है। वैसे ही मन भी गंदा हो, जीवन भी गंदा हो, पर एक बार श्री राधा रानी को कोई दास्यता स्वीकार कर ले, कह दे मैं आपका हूं, तो श्री राधा रानी उसके सब मैलों को भूल के उसको अपने गले से लगा लेती, अपने हृदय से लगा लेती। इतना कृपा बरसाती है।